चले बच्चों, अब हम करें सैम्पलिंग। क्या करें? देखो सैम्पलिंग स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, सैंपल जब डेटा बहुत ज्यादा होता है और आपके पास इतना समय नहीं है या आपको आवश्यकता नहीं है सारे डेटा को चेक करने की, उसको आप सैंपल के थ्रू करते हैं। सैंपल जो होता है एंटायर डेटा, जिसको यूनिवर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैंपल एंटायर यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है। सैंपल की स्टार्टिंग में तो डेफिनेशन है, ये ऑलरेडी पढ़ रखी है आपने, और मैं शुरू करता हूँ। सैंपल क्या होता है, सैम्पलिंग मेथड क्या होता है? सैम्पलिंग मेथड इज द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग द पॉपुलेशन, मतलब सारा डेटा बाय गैदरिंग इंफॉर्मेशन एंड एनालिसिस द डेटा। मैं पूरी पॉपुलेशन को चेक करना चाहता हूँ, बट सैंपल लेकर उसका एनालाइज करके। पॉपुलेशन का मतलब जो भी सारे यूनिट है जिनको आप स्टडी कर रहे हो। क्लास में कितने बच्चे हैं, पॉपुलेशन। पार्लियामेंट में कितने मेंबर है, पॉपुलेशन। हमने कहा पूरे इंडिया में सीए में कितने स्टूडेंट है, ये भी क्या है, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का साइज क्या है, जितने नंबर ऑफ यूनिट है। मैंने कहा क्लास में 200 बच्चे हैं, तो क्या है पॉपुलेशन का साइज। बच्चे सारे इकट्ठे पॉपुलेशन है, नंबर क्या है, साइज क्या है। पॉपुलेशन भी दो तरीके से होती है, फाइनाइट और फाइनाइट का मतलब ये तो आप खुद ही बता सकते हो। जहां पर नंबर फिक्स्ड है, फाइनाइट है, क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट अबव 90% है, इसको बोलेंगे फाइनाइट। एक होता है इनफाइनाइट, जिसको आप कैलकुलेट नंबर ऑफ स्टार इन द रात को गिन के देखने में नहीं मिल जाएंगे। इनफाइनाइट है वो, क्या है, इनफाइनाइट। पॉपुलेशन एग्जिस्टेंस की कोई पॉपुलेशन नंबर नंबर के बेस, एग्जिस्टेंस के बेस पे दो पॉपुलेशन, एक है एग्जिस्टेंस जो है दुनिया में, एक होती है इमेजिनरी हाइपोथेटिकल। हम केवल एग्जांपल लेते हैं, मैं बोलता हूँ बच्चों एक हाइपोथेटिकल सा क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, वो ये होता है। जो रियल लाइफ पे है वो है एग्जिस्टेंस, वही क्लास के बच्चे। और हाइपोथेटिकल का क्या हो सकता है, आउटकम ऑफ सोचिंग है। अब तुक्का मारते हो, हेड आएगा, टेल आएगा, आपको पता है एग्जिस्ट कर रहा है वो बाद में एग्जिस्ट करेगा, अभी वो इमेजिनरी है। क्या है वो? जैसे आप वेजरिंग कर रहे हो, बैट लगा के वेजर, इसका हेड आया तो 10 रुपए तेरे, टेल आया तो 10 रुपए, उसको बोलते हैं हाइपोथेटिकल। क्या बोलते हैं? जिसका आंसर आपको पता नहीं। सैंपल, वैसे तो लोग कहते हैं ये बच्चे भी देखो सैंपल लिया। सैंपल का मतलब होता है जो आपके पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे, पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक दिखाए। मैंने कहा क्लास में बच्चे कैसे हैं, नॉलेज है नहीं है, मैंने 4 बच्चे उठाए, उनसे क्वेश्चन की, तो मैं आइडिया लगा लूंगा इस क्लास में किस तरह के बच्चे सैंपल। बट इंटरेस्टिंग बात पता क्या है, सैंपल चूज होता है रैंडम में, इसमें सबकी संभावना होती है। आप कुछ चीज या कुछ रीड करते हैं, हम पर्चियां डालते हैं ना गेम्स में, इसका मतलब क्या है, सबकी प्रोबेबिलिटी बराबर है, सबकी प्रोबेबिलिटी, किसी का भी नाम आ सकता। सैंपल साइज, जैसे 50 बच्चे थे क्लास में, पॉपुलेशन साइज था 50 में 4 बच्चे मैंने निकाले सैंपल, तो उसको बोलेंगे सैंपल साइज। मतलब जितने नंबर सैंपल लिए, जितने नंबर मैंने सैंपल लिए। बात यूनिट, जो सैंपल की यूनिट है उनको सैंपल यूनिट बोलेंगे। जैसे एक साइज है, वही सेम बात, पूरी क्लास पॉपुलेशन अपने 50 हो गए तो वो यूनिट क्या हो, दोनों अलग अलग। अब सैंपल को लगाना, ये थ्योरी के क्वेश्चन है सारे। सैंपल को अरेंज करना, मैंने 4-5 बच्चे निकाले, उनकी लिस्ट बना दी, उसको बोलेंगे सैंपलिंग फ्रेम। क्या बोलेंगे? एक होता है फोटो फ्रेम, जहां पे सब फोटो में लगे हुए हैं। सैंपलिंग फ्रेम मतलब एक फ्रेम जिसमें सारी क्या लगे हुए हैं, सैंपलिंग सर्वे या सैंपल सर्वे। सैंपल निकाल लिया, उसको स्टडी कर लो, वो सर्वे। सैंपल आपने निकाला, उसको स्टडी करना क्या, सैंपल सर्वे। स्टडी ऑफ अननोन पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर सैंपल। मेरे को इस क्लास को स्टडी करना है, मैं मान लो इस क्लास को जानता नहीं हूँ, मैंने 4 सैंपल निकाल के सर्वे कर दिया, उसको बोलेंगे सैंपल सर्वे। सैंपल जो होता है ना, वो एक क्लास के, सॉरी एक पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है। क्या बताता है? अब कौन सा सैंपल लेना है, क्या लेना है, वो कैसे पता चलेगा? कम सैंपल वो ज्यादा लूं, सैंपल बहुत ज्यादा लेना चाहिए, ठीक लेना चाहिए, कम लेना चाहिए, बहुत कम लेना चाहिए। इसके लिए 4 लॉ बनाए गए, 4 बेसिक्स पे डिपेंड करते हैं। किसने पे? लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ, अगर एक क्वेश्चन है ना, इन चारों में से मतलब ज्यादा नहीं, एक तो आएगा। बड़ी सिंपल बात कहता है लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, कहता है सैंपल ना फेयरली साइज होना चाहिए, ठीक ठाक होना चाहिए।
पूरी क्लास में एक बच्चा उठा लोगे क्या ही रिप्रेजेंट करेगा, क्या होना चाहिए फेयर। और फेयर का मतलब पता क्या है, एक एवरेज बच्चा उठाओ, एक ठीक ठाक नलायक बोलूं क्या और एक इंटेलिजेंट उठाओ। आपने टॉपर उठा लिया, वो सारे टॉपर बन जाएंगे। सैंपल फेयर होना चाहिए, क्या होना चाहिए। इनर्शिया क्या कहता है, इनर्शिया कहता है कि ना जितने ज्यादा रिलायबल सैंपल चाहिए ना डेटा उतना ज्यादा होना चाहिए। 4 जो 8 बच्चे ले लो यार, जितना आप ले सकते हो ज्यादा सैंपल उतना लेना चाहिए। बिगर द साइज ऑफ सैंपल मोर द एफिशिएंसी ऑफ द सैंपल। क्लियर है बात, अरे क्लियर है। देन देखो लार्ज नंबर से क्या होता है, रिलायबिलिटी बढ़ती है, एक्यूरेसी बढ़ती है। जैसे मैंने कहा आपने एक ही बच्चा उठाया, वो क्या था इंटेलिजेंट आ जाए, तो डाउट है ना। मैंने 7-8 बच्चे उठाए हैं, कोशिश किया, तो उसमें ना इंटेलिजेंट एवरेज सब आ जाए। यस, वेट किया करो, अपने भी हो जाएगा। क्लियर है बात। ऑप्टिमाइजेशन क्या कहता है, ऑप्टिमाइजेशन कहता है इसका लॉजिक है सैंपल ऐसा हो जो मैक्सिमम एफिशिएंसी दे मिनिमम कॉस्ट पर और पीरियाडिक गिवन कॉस्ट। मतलब जो मैंने आपको दिया इस पे काम करके दो, उसको बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन। इसको मुझे बोलते हैं ना कॉस्ट अकाउंटिंग में ऑप्टिमाइजेशन। वैलिडिटी क्या कहता है, कहता है अगर आपको ना पॉपुलेशन के पैरामीटर पता है तभी आपका सैंपल वैलिड माना जाएगा। पैरामीटर का मतलब फीचर क्या है, आपको पता होना चाहिए क्या है उनकी कैरेक्टरिस्टिक। पैरामीटर मतलब कैरेक्टरिस्टिक, एट्रीब्यूट। मान लो क्लास में सारे रिलायक बच्चे हैं, एक ही इंटेलिजेंट है, और आपको पता नहीं, आपने जाके भी इंटेलिजेंट उठा लिया, आपने सारी गलत किया। आपको क्लास का पैरामीटर पता होना चाहिए कि हर तरह का बच्चा है। वो आप ना देखो सैंपल का ना आगे में टाइप बताऊंगा। एक सैंपल स्ट्रेटिफाइड होता है ग्रुप वाइज, तो मैंने बच्चों के मार्क्स डिवाइड कर दूंगा, या बोल दूंगा हाईएस्ट कैटेगरी पर लोएस्ट इधर, या स्कूल में सेक्शन डिवाइड करते हैं, तो मैं सैंपल निकालूंगा। मान लो मेरे पास एक 4 सेक्शन स्कूल में, तो मेरे को पता ही नहीं कौन सा हाईएस्ट कैटेगरी वाला है, लोएस्ट मार्क्स वाला है। मैंने सैंपल उठा लिया, एक ही क्लास में सारे सैंपल आ गए, क्या मेरी पॉपुलेशन की जो कंक्लूजन है वो सही आएगी। तो मेरे को पता होना चाहिए किस तरह का एट्रीब्यूट है, मिक्स है, सारी क्लासें मिक्स है, तो कुछ भी उठा लो कुछ। तो एट्रीब्यूट पता होंगे तो ही डेटा वैलिड होगा, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ वैलिडिटी। प्रिंसिपल ऑफ, अब चारों प्रिंसिपल इकट्ठे कर लो। पहला प्रिंसिपल क्या कहता है, फेयर नंबर निकालो। दूसरा कहता है जितना ज्यादा हो उतना निकालो, फेयर वो भी फेयर है। तीसरा कहता है कम से कम कॉस्ट पे निकालो, और चौथा कहता है पहले एट्रीब्यूट चेक कर लो, गलत सैंपल ना। ये 4 प्रिंसिपल बताते हैं कि सैंपल सक्सेसफुल होगा या नहीं। अच्छा, अगर मान लो सैंपलिंग नहीं करनी, कई लोग होते हैं हम तो पूरा डिटेल करेंगे, कर लो, उसको बोलते हैं कंप्लीट एनुमरेशन और सेंसेक्स। ये सेंसेक्स जैसे मैंने डेटा कलेक्ट होता है, कह रहा अगर इंफॉर्मेशन सबके नहीं कलेक्ट करोगे ना, मैंने हर बच्चे को बुलाया, उसका डेटा कलेक्ट किया, आपको दिख रहा होगा टाइम कंज्यूमिंग है, फिर इसको बोलते हैं कंप्लीट एनुमरेशन। डिफरेंस में आपको सब समझ आएगा, बस आपके सामने आप बताओगे, एक तरफ सैंपल एक तरफ कंप्लीट। स्पीड किससे ज्यादा होगी, कॉस्ट किसकी ज्यादा होगी, कंप्लीट की ना, ज्यादा महंगा होगा। रिलायबल डेटा किसमें होगा, नहीं, डेटा रिलायबल होगा सैंपल में, बिकॉज सैंपल ट्रेंड पर्सन कलेक्ट करते हैं। ये नहीं समझोगे आप, सैंपल कौन कलेक्ट करता है, कंप्लीट जो होता है ना उसमें ना इग्नोरेंस बहुत ज्यादा होती है। आपको 100 बच्चे में दूंगा ना, आप जल्दी भी काम सीख लोगे, लापरवाही बढ़ती जाएगी। सैंपल का लॉजिक क्या था, ये तो था कि 100 को डिटेल में नहीं कर पा रहे, 10 अच्छे से उठा के उनको डिटेल में कर दो। ये हमारे बड़े सालों का एक्सपीरियंस कहता है, स्टैटिस्टिशियन का जितने भी लोग हैं, कि कंप्लीट में लोग लापरवाही करते हैं, कम में ज्यादा अच्छे से करते हैं। जो रीजन क्या है, सैंपल आर यू नो देयर एनालिसिस बाय ट्रेन पीपल, और चांसेस हैं कंप्लीट एनालिसिस में आप सबको छोड़ दो। अब कहीं भी देख लो, फ्री कैंप लगता है, तो आज जितने बच्चे पेशेंट आ जाओ, 10 पेशेंट में रोक रखते हैं, बात किधर है, ये इधर है, रात है, बिल्कुल घर जाना है। जैसे आपको क्या बोलता हूँ मैं, जब चेकर पेपर चेक करता है, शुरू के 2 क्वेश्चन में क्यों बोलते हैं वो सैंपल है, वो क्या है, फिर उसको दिख गया है बच्चा क्या है, उसको आपका सैंपल दिख गया है, फिर वो पॉपुलेशन, ये तो लॉजिक होता है, सबको जल्दी हर काम की, समझ रहे बात को। तो बेस्ट कौन सा हो गया, सैंपल। एक्यूरेसी कितनी होगी, सैंपल में, सैंपल में भी एरर है, मेरा टॉपिक है, फिर इसको ग्रेटर एक्सटेंट तक ठीक किया जा सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। आपके पास डेटा कलेक्ट करने का टाइम नहीं है, सैंपल कहाँ से हो, डेटा ठीक कहाँ से करोगे, और नेसेसरी कब है, ये कौन सा मेथड कब यूज करना चाहिए। एक तो लार्ज में कौन सा करोगे, स्मॉल में। अब 5 ही बच्चे, उससे क्या सैंपल होगे ना, कंप्लीट ही कर दोगे। बट यहाँ पे एक अलग चीज बता रहा हूँ आपको, पहले कंप्लीट पे आओ। सेंसर नेसेसरी है जब आपको डिटेल चाहिए, जैसे पॉपुलेशन की डिटेल चाहिए होती है आपको, सरकार पॉपुलेशन को सैंपल में नहीं करती ना,
डिटेल चाहिए, मैंने कहा मुझे डिटेल, फिर चाहे टाइम लगे, कोर्स लगे। जनसंख्या आपने कभी देखी है वो तो लिखा है, बहुत दिन लगते हैं, बहुत दिन। स्कूल के टीचर की ड्यूटी भी लगाई जाती है, कहाँ से लाएंगे लोग। और नेसेसिटी सैंपलिंग की कब है, जब डेटा क्या है, एग्जॉस्टिव। क्या है एग्जॉस्टिव का मतलब खत्म, फिक्स है, वो आपस में रेंज नहीं बढ़ी। रेंज नंबर ऑफ स्टूडेंट एग्जॉस्टिव है ना कि 50 होंगे या 60 होंगे। यहाँ पे क्या लगा दो, सैंपल। क्या लगा दो, एक आदमी दौड़ है, वो तो कॉन्टिन्यू उसमें सैंपल लगता है। एक आदमी बैठ चुका है, वो क्या एग्जॉस्टिव। क्या है एग्जॉस्टिव, मतलब डेटा रुक चुका है, डेटा वहां पर सैंपल को बोलते हैं डेटा रुक जाता है। अब टाइप पे आ रहा हूँ, ये तो मीनिंग है। मेरे सैंपलिंग एक टूल है जो अननोन यूनिवर्स को सैंपल से देखते हैं। बात बताओ मुझे, क्वेश्चन है, मतलब सैंपल ही गलत उठा लिया मैंने, तो मेरा एनालिसिस क्या होगा? क्यों? क्योंकि सैंपल डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, सैंपल डेटा का रिप्रेजेंटेटिव है। अगर सैंपल गलत है, आप पूरी पॉपुलेशन के बारे में धारणा क्या बना लो। उसी तरह की सैंपलिंग है। पहली क्या है, प्रोबेबिलिटी। दूसरी क्या है, प्रोबेबिलिटी को रैंडम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये होगी नॉन रैंडम। और तीसरी क्या है, अब देखना इसमें अलग अलग तरीके हैं। पहला क्या है, सिंपल। दूसरा क्या है, स्ट्रैटिफाइड। ये दोनों ही पढ़नी है आपने। इसमें क्या, पर्पस या जजमेंट। और इसमें क्या, ये 4 बातें पढ़नी है हमने खाली। सिंपल का मतलब है जब किसी के कोई चांस नहीं है, या बोलूं सबके इक्वल। हमने एक चीटियां डाली, चीट डाल दी, पर्चियां निकाली, उसमें कितने चांस होते हैं सबके। इसको क्या बोलते हैं, सैंपल। कौन सा, रैंडम। सिंपल रैंडम। सिंपल एक होता है विद रिप्लेसमेंट, एक होता है विदाउट। सुने कभी क्वेश्चन भी देखा होगा आपने। मैंने एक ना प्रोग्राम किया, मैंने कहा बच्चों को डांस करवाता हूँ, सुना ध्यान से। 50 बच्चों के नंबर डाल दिए, इसका नाम आ गया, डांस आ गया। अब सिंगिंग कॉम्पिटिशन है। अब 2 तरीके हैं, या तो मैं पर्चियां सारी दोबारा डालू, या मैं जो निकल चुके बच्चों उनको बाहर कर दूं कि आप दोबारा नहीं आए। मतलब समझ है ना, एक बार आप जैसे हमने पार्टी की, आपने क्या किया था, इसमें से दोबारा डालूंगा नहीं। तो क्या कहते हैं, विद रिप्लेसमेंट का मतलब है यूनिट सिलेक्ट होंगी 1 बाय 1 और वापिस वो पॉपुलेशन में डाल देंगे अगले सैंपल के साथ। मतलब एक गेम में बच्चे निकाले, उनको वापस डाल के फिर दूसरी गेम में दोबारा निकाला। विदाउट रिप्लेसमेंट क्या, 50 में 10 बच्चे निकल गए पहले अकाउंट में, अब बाकी 40 पे सैंपल चलेगा, दोबारा बच्चे। समझ रहे हैं बात को, यस और नो? विद रिप्लेसमेंट मतलब बच्चा, या बच्चा बोल रहा हूँ, बच्चे का एग्जाम्पल दोबारा आ सकता है। विदाउट रिप्लेसमेंट वो बंदा जो निकल चुका दोबारा नहीं है। बात देखो स्टेट है, तो क्वेश्चन दिखेगा आपको। अगला क्या, सिंपल रैंडम सैंपलिंग। पता कहाँ पे बढ़िया है, पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है और सैंपल साइज भी अच्छा खासा है और पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस नहीं है। क्या नहीं है, सारे बच्चे इंटेलिजेंट थे, 80% ऊपर 5 उठा दिए, अब मिक्स क्लास आ गई, हेट्रोजीनियस, हर तरह का बच्चा है। क्या ये मतलब काम चलेगा? क्या तो सारे इंटेलिजेंट निकले, क्या तो सारे एवरेज निकले, क्या मतलब जितने फेल हुए सारे वो निकले। बताओ क्लास में 90% वाला बच्चा बैठा, मेरे पास सैंपल किसका आया, फेल का, और आधे से ज्यादा फेल बैठे हैं, मेरे पास किसका सैंपल है, 90। क्या प्रूफ है? अच्छा सैंपल कैसे निकलेगा, स्ट्रैटिफाइड। क्या हुआ, ग्रुप बना लो। मैंने कहा बॉयज का ग्रुप अलग, गर्ल्स का अलग। मैंने कहा 50% से वाले नीचे वाले बच्चे अलग, 50 से 80 वाले अलग, 80 से ऊपर वाले, 3 ग्रुप बन गए। अब तीनों ग्रुप से सैंपल निकालेंगे, तीनों ग्रुप से सैंपल। स्ट्रैटिफाइड का मतलब है आप होमोजीनियस यूनिट को एक ग्रुप में डाल दो, हेट्रोजीनियस था ना, अब एक पूरी क्लास हेट्रोजीनियस है, होमोजीनियस कैसे बनाऊं, वो अलग कर दो, 10 अलग, 80% से ऊपर अलग कर दो, 50 से ऊपर अलग, 50 से नीचे अलग। मतलब जो इतनी विभिन्नता है ना, इसमें सिमिलर इकट्ठे कर दो, ग्रुप बना दो। क्या बना दो, स्ट्रैटा का सिंपल मीनिंग है ग्रुप। क्या है, ग्रुप। समझे बात को? ये कब होता है, जब पॉपुलेशन लार्ज है और मतलब बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, बस खाली इससे फर्क नहीं पड़ेगा, अलग अलग तरह के, अलग अलग। यहाँ पे सीए इंटर फाउंडेशन और फाइनल के बच्चे बैठे, मैं सिंपल रैंडम बनाऊंगा या स्ट्रैटिफाइड बनाऊंगा? समझे बात को? सीएमए के बच्चे बैठे हैं, कैसे लगाऊंगा? खाली प्लस 2 के कॉमर्स के सेम तरह के बच्चे बैठे हैं, अलग अलग मार्क्स के, बहुत डिफरेंस। देखो छोटा मोटा डिफरेंस नहीं है, एक 40 वाले और 90 वाले, फिर क्या लगाऊंगा? सेम नंबर के बच्चे हैं बट फिजिक्स और सॉरी कॉमर्स और साइंस के हैं, तो कौन सा लगाऊंगा? आपके ऊपर है, चाहे हेट्रोजीनियस से आप स्ट्रैटिफाइड लगाओ। क्या लगाओ, स्ट्रैटिफाइड। जो आप प्रॉपर हर डिस्क्रीट सब पॉपुलेशन को बोलते हैं स्ट्रैटम, और उस यूनिट को बोलते हैं स्ट्रैटा। मतलब ग्रुप का नाम स्ट्रैटम है, अंदर जो लोग हैं उनको क्या बोलते हैं, स्ट्रैटा।
दो सैंपलिंग होगी, सिंपल और भाई साहब जाग लो, सिंपल और ये क्या होती है, जो पर्पस सुन लो तो इसका, मैं हर तरह की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, हर पैरामीटर की इंफॉर्मेशन निकालना चाहता हूँ और वेरिएबिलिटी चेक करना चाहता हूँ, कितने बच्चे उधर से उधर मूव कर रहे हैं। आज मैंने देख लिया 40 में कितने हैं, अगली बार मैं देखूंगा 40 से 90 में कितने, आपकी परफॉर्मेंस दिखी जाती है ना। अच्छा, सैंपल साइज कैसे बांटा जाता है बताओगे? आपको कैसे पता चलेगा छोटा सैंपल लेना बड़ा लेना है? लो भी नहीं कहते हाइयर लो, कैसे? देखिए, अगर इसमें दो लोग आए, एक आया था बोलिस और एक आया था नेमन। बोलिस ने कहा अगर ना बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है तो आप बोलिस करना है, लोग सिंपल रैंडम। और नेमन ने कहा अगर बहुत अलग अलग है तो डाटा उठा लो। क्या उठा लो? यहाँ पे एक बार बहुत पूछ ली, सिंपल बोले ने दिया था और डाटा किसने दिया था? नेमन। किसने दिया था? जहाँ पर आप पॉपुलेशन के हिसाब से प्रोपोर्शन ले लोगे, जहाँ पर आप जॉइंटली भी साइज है स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ पे देखो ये स्टैट की टर्म आ गई, डेविएशन क्या आ गई? यहाँ पर अल्टीमेटली बोले यहाँ पर एक तरीके से मीन चलेगा, खाली क्या चलेगा, और यहाँ पे साथ में क्या चलेगी? स्टैंडर्ड डेविएशन। डेविएशन मतलब अलग अलग तरह के लोग, डाटा 50 80, मैं एवरेज दूंगा 50%। मैंने देखो ऊपर कितने बच्चे हैं, नीचे कितने बच्चे हैं, और पहले में मैं नॉर्मल एवरेज निकाल के खत्म करूंगा। मैंने क्लास के टोटल करके डिवाइड किया, एवरेज बच्चा मेरा थ्योरेटिकल याद करना है, इसके मेथड आपको प्रैक्टिकली नहीं बताएगी ना आपने करने हैं। आप सिंपल बात समझिए, जब ग्रुप के हिसाब से आप डेटा को बांटो, दैट इज ये कहां पर अवेलेबल नहीं होती? जब पॉपुलेशन का साइज बड़ा, क्लास में 10 बच्चे हैं, कोई 90 को 50, उसको सीधे देख लो क्या सैंपल निकालोगे उसका? वो भी जो सैंपल निकालोगे क्या ग्रुप बनाओगे उसके लिए? सीधी सी बात है। और फिक्स इंफॉर्मेशन, अच्छा आपको इंफॉर्मेशन ही नहीं है, लैक है करने में। आप क्लास में पहली बार जाते हो, कैसे पहले लगाते हो? सिंपल लगाते हो। आपको क्या पता सिंपल लगाओगे, और या फिर हेटेरोजेनिटी है, सारे बच्चे 80 से ऊपर है, सारे बच्चे 80 से, पॉपुलेशन का साइज बहुत बड़ा है मगर सब 80 से ऊपर है, तो क्या डिवाइड करना है? ये कितने ले रहे सैंपल? जो कितने सैंपल उसको क्या बोलते हैं? सिंपल रैंडम। क्या बोलते हैं? सिंपल रैंडम। मैंने बोलते हैं मल्टी स्टेज। कौन सी होती है मल्टी स्टेज? कुछ नहीं होता, अलग अलग स्टेज है। पहले आप छोटे ग्रुप बना लो, फिर आप उस ग्रुप से एक और सैंपल ले। पहले बनाया बॉयज और गर्ल्स, फिर बॉयज में 50 80 100, गर्ल्स में 50 80, अलग अलग स्टेजेस थे। पहले जेंडर वाइज बांट दिया, फिर मार्क्स वाइज उसको, इसमें सब्जेक्ट वाइज भी कर सकते हो, अकाउंट्स के अलग, इकोनॉमिक्स के अलग, उसको बोलते हैं मल्टी स्टेज। क्या बोलते हैं? देन सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक पता कितना इंटरेस्टिंग होता है, सुना कभी? हेलो हेलो, हाँ जी, हो रहा है। इधर देखिए बच्चे, सिस्टमैटिक होता है रेगुलर इंटरवल पे। रेगुलर या ना मान लो 1 10 20 30 40 100 तक बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? मैंने कहा हर 10वां बच्चा उठा लो, हर इंटरवल फिक्स कर लिया। क्या फिक्स कर लिया? जैसे ना आप कल को सीए बन के ऑडिट करोगे, ऑडिट में भी तरीका फॉलो होता है। अब क्लाइंट के सारे बिल कैसे चेक करोगे? आपने क्या किया? क्लाइंट के लाखों बिल है, कितने बिल है? आपने कहा 1000 छोड़ के हर बिल दे दो, सिस्टमैटिक होता है। तो इंटरवल फिक्स कर दिया। क्या फिक्स कर दिया? किस पोजीशन के बाद में आपका डेटा उठा लूंगा, देंगे सैंपल। और सिस्टमैटिक ना आप देखेंगे पार्शली प्रोबेबिलिटी है, पार्शली नॉर्मल। पूछो कैसे? आपने ये फिक्स कर दिया ना कि पहले 10 फिर 10, फिर नॉन प्रोबेबिलिटी होगी, बट उस 10 में से कौन सा? ये प्रोबेबिलिटी होगी। समझ रहे बात को? तो पार्शली दोनों है, पार्शली क्या है? ये दोनों। और ये भी दो तरीके की होती है बच्चों, लीनियर और, अभी आप लोग लॉजिकल में बनते हो, लीनियर तक वैसे मतलब सोचो क्या होता है। लीनियर जो लाइन पे चलता है, सर्कुलर सेम वही बात, ये लाइन पे चलेगा। एवरी 50th यूनिट को उठा लो, लाइन में लगा दी सारी, 50 में उठाते जाओ। अब पता है इसमें रैंडम क्या है? तो क्या आपको क्या पता 50 में कौन सी? आपने ऐसे रैंडम लगा दी, बट उठाई कौन सी? 50। पहले 50, फिर 100, फिर 150, फिर 200, फिर 250। और सर्कल में क्या? सारी सर्कल में लगा दी, और कोई फिक्स इंटरवल नहीं है, सब सर्कल में पड़ा, जो मिले उठा लो, जो मिले उठा लो। ये कब इफेक्टिव है? जब सारा डेटा अननोन है, अनडिटेक्टेड, आपको पता ही नहीं कब क्या हो रहा है। तभी तो फायदा ना इसका सिस्टमैटिक का। आपको सब कुछ चल रहा है, आपको तो हर 50 में उठा के क्या क्या ही चेक कर लेंगे हम इसको।
और या फिर मल्टीपल पीरियड है, हर पीरियड में ना सैम्पलिंग का इंटरवल बढ़ रहा है, 50, 100, 150 नंबर बढ़ते आ रहे हैं, इंटरवल तो तभी बनेगा ना 50वां, 100वां, 150वां, 200वां, 250वां, अदरवाइज पॉसिबल नहीं। लास्ट है पर्पस। पर्पस क्या होता है या जजमेंट बोलो, क्या बोले, यहां पर ना आप ना स्ट्रेटिफाइड लगा रहे हो ना, सिंपल आप लगा रहे हो जो आपको अच्छा लग रहा है। एक बंदा है जो सैंपल चेक करने गया, उसका खुद का एक्सपीरियंस, खुद की जजमेंट, खुद का हिसाब है, उसने अपने ओन जजमेंट पे, अपनी बिलीफ पर, अपने विश्वास पर, अपने बिलीफ पर, जो जिन्होंने अंदर से फीलिंग आ रही है, अपने गट्स पर सैंपल उठा दिया, ठीक है, अच्छा हो, बुरा हो, इंटेलिजेंट हो, नलायक हो, कोई फर्क नहीं। उसको बोलते हैं पर्पस। क्या बोलते हैं? पर्पस। एक बार टाइप पे वापस जाएंगे, क्या कहा यूज होता है? हर जगह यूज होता है, हर जगह ऑडिट में यूज होता है, बताया मैंने, जब सीए ऑडिट करता है वहां पर यूज होता है। बेटे बातें नहीं करनी, बहुत ज्यादा बातें करनी करें। अच्छा, आपका यहाँ लास्ट पार्ट है मेरे चैप्टर। एक बार आपका डेटा निकाला आपने सैंपल, क्या वो पॉपुलेशन को हमेशा 100% रिप्रेजेंट कर देगा? डेविएशन आ सकती है। जैसे मैंने कहा क्लास में एवरेज 50% वाले बच्चे और मेरा सैंपल 90% बता रहा है, तो क्या डेविएशन आई है नहीं आई? क्यों आई? इसको बोलते हैं एरर। क्या बोलते हैं? कि हमारे सैंपल में गलती होगी। क्या होगी? कह रहे डेविएशन बिटवीन द वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर एज ऑब्टेन फ्रॉम सैंपल एंड द एक्चुअल ऑब्जर्व वैल्यू, मतलब पॉपुलेशन जो एक्चुअल में है उसको बोलते हैं एरर या बायस। एरर में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गलती क्यों होती है? सैंपल गलत कैसे होता है? एरर दो तरह के होते हैं, एक होता है सैंपलिंग होता है, एक तो सैंपलिंग में खुद ही समस्या है, सैंपल करना ही तो गलत है, और एक है नॉन सैंपलिंग। सैंपलिंग में समझो आपका डिफेक्टिव सैंपल था, आपने अच्छे से दूसरा सब्स्टिट्यूट कर दिया, या फिर क्वालिटी डी मार्क, आपने यूनिट की गलत निकाली, आपके बच्चों के मार्क्स लिखने में गलती होगी, सैंपल भी क्या आएगा? गलत। या चॉइस ही गलत है, सबसे इंपॉर्टेंट, आपको उठाना था एवरेज, आपने उठा दिया 90 वाला, तो सारा कुछ ही गलत हो गया। या पूरी क्लास है 90 वाली, एक ही बच्चा 40 वाला, वही आपके सैंपल में आ गया, ये गलती है। या फिर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा वेरिएबल है और आपने उठा लिया सिंपल, आपको स्ट्रेटिफाइड करना चाहिए। क्या करना चाहिए था? तो सैंपलिंग के इंटरनल एरर है कि सैंपलिंग करते हुए ये समस्या तो आएगी ही, बट कुछ ह्यूमन एरर भी होते हैं नॉन सैंपलिंग वाले। कौन से? लैपटॉप, आपने पहले एक सैंपल उठाया, फिर आप भूल भी कहां से उठाया था, दोबारा वहीं से उठा लिया, इग्नोर है, लापरवाही कर रहे हो यार, आप ध्यान ही मेरे इग्नोर कर रहे हो। या फिर कवरेज नहीं पूरी की आपने, कवरेज नहीं पूरी, क्लास में 100 बच्चे हैं, मेरे पास भी 50 बच्चों का डेटा आया था, कवरेज पूरी नहीं हुई थी, मैंने सैंपल निकाल दिया, क्या गलत किया? ठीक किया, इनको दोनों सबका वेट करना चाहिए था। अब दोनों में फर्क है, मैंने समझा, सैंपलिंग वाला तो आप जितने मर्जी अच्छे से काम करो हो सकता है, नॉन सैंपलिंग क्या है? कवरेज पूरी नहीं है, लापरवाही है, या फिर डेटा पूरा ये नहीं है, या मेमोरी आपकी पूरी नहीं है, यहाँ पे ह्यूमन एरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैंपलिंग के मेथड में कोई दिक्कत नहीं है, आप में दिक्कत है, और जब आप करते हो सैंपलिंग एरर तो सैंपलिंग में खुद ही समस्या है। ये समस्या हमेशा एरर की समस्या रहेगी सैंपलिंग में, मान के चलिए। तभी तो बोलते हैं सैंपल इज नॉट ऑलवेज 100% करेक्ट। 100% करेक्ट दो समस्या, चूज करने वाला गलत कर सकता है या जितना मर्जी समझ रहा हो, सैंपल तो गलत आ ही सकता है। आप एक दुकान पे चेकिंग करेंगे, सारा सामान क्वालिटी है, आपके हाथ ही खराब क्वालिटी का है, आपको कोई बेकार दुकान है और सारा सामान घटिया है, एक ही बढ़िया प्रोडक्ट है आपके हाथ है, आपको बहुत बढ़िया, इसमें आपने जान के तो कुछ नहीं किया ना, समझे बात को? या फिर आपने क्या किया जान के, आपने एक अलमारी से सैंपल निकाला, फिर आप पूछ के दोबारा उससे निकाल दिया, या फिर आपने एक ही से निकाला, बाकी कुछ चेक नहीं, ये आप बोलते हैं नॉन सैंपलिंग एरर। सब्स्टिट्यूशन मतलब आपने सैंपल रिप्लेस कर दिया, आपने 4-15 के सैंपल निकाले, आपको लोग यार इसको चेंज करते हैं, और चेंज करते हुए आपकी वेरिएबिलिटी आ गई, अच्छे की जगह बुरा आ गया, बुरे की जगह, समझ रहे हैं? आपने बॉयज गर्ल्स के सैंपल निकाले, ठीक है, आपने गर्ल्स के सैंपल जाना है, सब्स्टिट्यूट कर दो, वो ऐसा दिख रहा, आपने दोबारा गर्ल्स के सैंपल लिखे, वो गलती होगी। पैरामीटर शुरू में बताए थे मैंने, क्या था? फीचर या कैरेक्टरिस्टिक। क्या होते हैं? एक क्लास में सारे इंटेलिजेंट बच्चे हैं, ये क्या है? पैरामीटर। एक क्लास में मिक्स तरह के बच्चे हैं, एवरेज, इंटेलिजेंट, नॉट सो इंटेलिजेंट, इसको बोलते हैं पैरामीटर। क्या बोलते हैं? ये मेरी थ्योरी समाप्त होती है, 2 फॉर्मूले, 3 फॉर्मूले हैं मेरे, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, बट याद रखो, फॉर्मूले आपने पढ़ रखे, बता आपको
मीन कैसे निकलता है, इसको बोलो मीन कैसे निकलता है, समीशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन। अगर मैं बोल दूं टोटल पॉपुलेशन का नंबर है, सारे नंबर है एक हिसाब, तो ये टर्म होगी, और साइज क्या होता है एन, तो क्या फॉर्मूला आपको दिख रहा है, मीन इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन। ये बच्चे लिख लो, ये एक्स है, क्या है ये, क्या है ये, सेम फॉर्मूला। अगर मैं सारे सैंपल को टोटल करके डिवाइड बाय एन कर दूं, क्या एवरेज आ जाएगा या नहीं आएगा, यस और नो। अच्छा स्टैंडर्ड वेरिएंस कैसे आता है या स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे आती है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला याद है आपको, समीशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइड बाय, तो यहाँ पर एक्स ए आ गया, ये सिंपल मेरा मीन का है, डिवाइड बाय यही तो किया मैंने, और इसको मैं अगर अंडर रूट हटा के स्क्वायर कर दूं, अंडर रूट हट जाएगा तो क्या बन जाएगा, वेरिएंस। याद आपको एक फॉर्मूला बताया था, वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो सर इसमें और मीन का फर्क है बच्चों, कोई फर्क नहीं है, सिंबल का फर्क है। इसका फर्क है, वहां पर आप लेते थे एक्स, यहाँ पर लेते हैं आप एक्स, वहां स्टैंडर्ड डेविएशन तो सेम है, वहां भी यहाँ पर, वहां पे आप लेते थे मीन, यहाँ पे आप लेते हैं यू की, सिंबल का फर्क है, आंसर सेम है। क्वेश्चन आ भी गया तो आपको लगाना आता ही है बेटे, ये इसको हटा भी सकते हैं, ये नोशन होती है बताने के लिए कि सारे टोटल करेंगे जहां से शुरू हो रहा है, ए 1 से शुरू हो रहा है, ये पता क्या कर रहा है, ए शुरू हो रहा है 1 से और कहां तक जा रहा है एन तक, मतलब जितने नंबर है शुरू कर रहे हैं। बड़ी फॉर्मूला पता क्या लिखवाया मैंने, क्यों लिखवाया, ऑप्शन में फॉर्मूला पूछे फिर तो एग्जैक्ट लिखोगे ना, फिर लिखोगे मीन में ऐसा होता है, फॉर्मूला वही है, डेरिवेशन भी वही है, बता भी वही है, बट लिखने का तरीका अलग, क्योंकि ये चीजें बोली तो नियमन उनको क्या समझे, अभी नॉर्मल फॉर्मूला ले लो, अपने अपने फॉर्मूले सारे दे देते हैं, है फॉर्मूला वही, आप समझे दो बच्चों ने फॉर्मूला दिया, अलग अलग लिख दिया, आंसर दोनों का कैसा, वो तरीका भी सेम है, तरीका भी क्या, फर्क क्या, सिंपल एग्जाम्पल दो आपको, फर्क दो आपको, आपने अपनी मीडियम को बोला एम, मैंने बोला एम, आपने अपने मोड को बोला एम ओ, मैंने बोल दिया एच, आपने अपने मीन को बोला एक्स बार, मैंने बोल दिया क्यू, सिंपल चेंज किया, फॉर्मूला तो क्या है, दिस इज यूर सैंपल। फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट है, और फर्स्ट चैप्टर पूरा यहाँ पर क्या होता है, स्ट्रेट थ्योरी, प्योर थ्योरी, इजी थ्योरी, जरूरी समाप्त करते हैं। जय श्री राम, जय माता।